दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच लोक सेवा प्रसारण दिवस के मौके पर अतिथिगण हैं। आप प्राध्यापिका प्रोफेसर लक्ष्मी सिंह जी, कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना से आप अवकाश प्राप्त हैं। हिंदी साहित्य में आपकी ज़बरदस्त पकड़ है, लोक गायिका भी हैं। हमारे बीच आज उपस्थित हैं अनुज कच्छप जी। आदरणीय कच्छप जी पेशे से इंजीनियर हैं और इसी फन के, इसी अभियंत्रण के आप सिद्धस्थ हैं। तो आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस मौके पर हम लोग बैठे हुए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण मौका है और जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। तो जो गोल्डन पीरियड रहा है, जो हम जिस समय पैदा हुए उस समय से लेकर के, और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो ये लोक सेवा प्रसारण का जो खास करके मुझे लगता है टेलीविज़न, जो दूरदर्शन और आकाशवाणी है, उसका ये गोल्डन एरा रहा है, गोल्डन पीरियड रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो दोनों प्रसारण के, ये लोक सेवा प्रसारण के जो ये दो महत्वपूर्ण साधन हैं, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में साहित्य के, कला के, कृषि के, वाणिज्य के, उसमें ज़बरदस्त भूमिका है। तो इस विषय पर आपका क्या ख्याल है, क्या मानना है? सबसे पहले लोक सेवा प्रसारण दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई, आप सभी को बधाई। हम लोग जानते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन संस्कृति का संवाहक है, और जब आकाशवाणी में पहले ज़माने में भी जब घर घर लोग गीत सुनते थे, कला की बातें, कृषि की बातें, साहित्य की बातें, तो एक नई जागृति आई। और जब दूरदर्शन का प्रचार प्रसार हो गया तब तो इसका चतुर्दिक विकास हुआ। आज घर घर में गाए जाने वाले जो प्राचीन गीत हैं, जो लुप्त हो रहे हैं, उसको जीवित रखने वाले यही दूरदर्शन है, आकाशवाणी है। मैं आकाशवाणी दूरदर्शन में गायिका हूँ और मुझे गर्व है कि मैं प्राचीन गीत गाती हूँ, अपनी प्राचीनता को जीवित रखी हुई हूँ। क्योंकि और कहीं आप देखिएगा तो जो प्राचीन गीत है, जो घर आंगन का गीत है, वो लुप्त हो रहा है। लेकिन आज दूरदर्शन के कारण, आकाशवाणी के कारण इसका इतना प्रचार प्रसार हुआ, जो नई पीढ़ी के जो युवागण हैं वो भी इस ओर आकर्षित हुए हैं और जीविकोपार्जन का भी बहुत बड़ा स्रोत हो गया है। मनी कुल मिलाकर के काफ़ी गंभीर बातें आपने रखी है कि ये जो लोक कला है, जैसे पुरानी गीतें हैं, पुरानी बातें हैं, परंपरा की चीज़ें हैं, तो इसको जो वर्तमान पीढ़ी है वो देख और सुन अगर रहा है जी, जी। तो उसकी आँख, जी, जो मैं समझता हूँ कि उसकी आँख जो है वो दूरदर्शन और आकाशवाणी है। जी, जी। तो कच्छप साहब, आपसे एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि आखिर में, खैर डॉक्यूमेंटेशन तो एक विषय है, लेकिन इस दोनों साधनों ने जो भूमिका अख्तियार की है, जो भूमिका अपनाई है, वो बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये कैसे संभव हो पाया? आज जो लोक प्रसारण के जो पहले का इतिहास जो रहा है, इतिहास ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज महात्मा गांधी जी 1947 में 12 नवंबर को आकाशवाणी से उनका उद्घोषण हुआ था। तो उसी को देखते हुए हम लोग आकाशवाणी और दूरदर्शन का परिवार इस चीज़ को मानते हैं। और ये जो दूरदर्शन में आप लोग जो देखते हैं, जो समझते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा टेक्निकल विंग है
टेक्निकल है, लिटरेचर है, प्रोग्राम सेक्शन के लोग हैं, बहुत से साहित्यकार लोग हैं जो फ्रंट पे कभी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उन लोगों का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। तो इस भूमिका को लोगों को समझना होगा, और हम लोग जो सामाजिक जवाबदेही है उसके लिए कृत संकल्प है। जो भी नीचे का आदमी हो या ऊपर का आदमी हो, विशेषकर जो नीचे तबके के, जो जैसे मैडम ने बताई अभी कि बहुत सी जो विद्या है या बहुत सी जो पुराने संस्कार हैं, संस्कृति है, वो सब लुप्त होते जा रही है। अभी जो प्राइवेट चैनल आ रही है वो सब जो करंट अफेयर है उस पर ज़्यादा डिस्कस करती है, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो विरासत है, उसको बचाने में इनकी हमारी जो भूमिका है, हम यहाँ 25 साल से सर्विस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में हैं, तो एक बहुत बड़ी जवाबदेही है। उसको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी प्रोग्राम दें, लेकिन कुछ लोग भटक जाते हैं, लेकिन भटकने के बाद अब जो है फिर से वो गोल्डन एरा जो आने वाली है लौट रही है। तो इस तरह से जो लोगों को समझना चाहिए कि हम कहाँ से चले हैं, हमारी संस्कृति क्या है, विरासत क्या है, इसको संजो के रखने के लिए हम लोग भी कृत संकल्प है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे जो धरोहर है, उसको बचाएं। बहुत ही गंभीर बात आपने बताई कि ये लोक परंपरा, लोक संस्कृति को जो हमने जो आर्काइव डेवलप किया है एक बड़ा सा, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्राइवेट चैनल, क्योंकि एक विषय हम कुछ पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो उसमें मुझे जो जानकारी मिली वो ये जानकारी मिली कि ये दूरदर्शन और आकाशवाणी का गठन ही इसलिए किया गया था कि अपने देश का सर्वांगीण विकास हो, चतुर्दिक विकास हो। तो चतुर्दिक विकास में तो जो परंपरा है, संस्कृति है, उसके आधार पर विकास हो। तो परंपरा और संस्कृति की तो एक भूमिका है, लेकिन उस परंपरा संस्कृति को सजोने वाला कोई, उसमें दूरदर्शन की क्या भूमिका है, उसमें अपने आकाशवाणी की क्या भूमिका रही है? मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के जितने इसमें जो कार्य करने वाले हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो दूरदर्शन से घर में जो रहने वाली हैं, गरीब महिलाएं हैं या जो घर में रहती हैं, माँ, दादी, नानी जो हैं, जीवित हैं, वो भी देखकर खुश होती हैं कि ये मेरी बातें हो रही हैं। रसोई की बातें होती है, वेशभूषा की बातें होती है, और दूरदर्शन ही है जो वेशभूषा है उसको बरकरार रखे हुए हैं कि किस ढंग का हम पहने, किस ढंग से समाज में इसका उत्थान हो सकता है। क्योंकि हम लोग सभी कोई जानते हैं कि वेशभूषा आजकल जो देख रहे हैं उसके कारण तो हम लोग को बहुत हानि हो रही है, उसमें भी प्राचीनता की ज़रूरत है, और दूरदर्शन ही है जो इसके संवाहक हैं और दिखाते हैं कि मेरी क्या परंपरा है, क्या वेशभूषा है। यानी परंपरा, वेशभूषा और संस्कृति, ये सारी की सारी चीजें, साहित्य भी, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत साहित्य पर अगर बताते दूरदर्शन की भूमिका तो इसमें ज्यादा स्पष्ट हो पाता। आज साहित्य की धूम मची हुई है दूरदर्शन में, युवागण कविता ये सुनाने आते हैं, हम महिलाओं का प्रोग्राम होता है उसमें हम सभी आते हैं और अपनी बातें सुनाते हैं। इससे बहुत जो घर में जो सुनती हैं महिलाएं उनको बहुत फ़ायदा होता है, इससे बहुत वो आगे बढ़ रही हैं। साहित्य में तो प्रायः कहानी हो, कविता हो, भाषा की बातें हो, यानी जो साहित्य में जितनी विधाएं हैं उसमें अगर कोई ध्यान दिया है तो वो आकाशवाणी और दूरदर्शन का माध्यम है। हाँ, मतलब सही कह रहे हैं कि जो हम लोग वो शारदा सिन्हा का गीत सबसे पहले रेडियो में ही सुने, जी। और अगर कोई कविता है तो वो सबसे पहले रेडियो से ही नाटक है, नाटक सबसे पहले रेडियो से ही सुने। और सबसे बड़ी बात की धारावाहिक है जो घर घर क्या, हाँ, हम लोग जो घर घर में जो घटनाएं हैं उसको सबसे पहले तो हमको लगता है कि दूरदर्शन से ही रोक हुई है क्या। हाँ,
जो घटना घट रही है समाज में, उस पर दूरदर्शन का बहुत बड़ा योगदान है। वो दिखा दिखा कर सबको ये मानसिकता बदल दिए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में बहुओं को बहू वाला उसको अधिकार मिलना चाहिए, बेटियों को बेटियों वाला अधिकार मिलना चाहिए, उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। ये तो सब हम लोग आकाशवाणी दूरदर्शन से बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही कि महिलाओं का अधिकार, बेटियों का अधिकार, बहू कैसे रहे, तो बहुत गंभीर बात आपने। इस सबको कैसे मतलब विजुलाइज कैसे किया आप लोगों ने? बेसिकली हमारे यहाँ एक्सपर्ट सब जो होते हैं, जो अपने फील्ड में बहुत महारत हैं, जैसे मैडम हैं, साहित्यिक में हैं, और भी फील्ड के जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर सब आते हैं। ये बहुत ज्ञान की विषय होता है। बहुत एक्सपर्ट लोग जो बोलते हैं वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाती है, तो हम लोग वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और लोगों को इससे फ़ायदा भी लेना चाहिए। जैसे अभी कोविड का समय है, अभी बहुत सी चर्चाएं होती है जिनको लोगों को पता नहीं होती, आम नागरिक को समय नहीं मिलता है या पता नहीं होता है, तो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि कोविड में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कृषि दर्शन है, कृषि दर्शन में तरह तरह के योजनाएं हैं, तरह तरह के ये शिक्षा दी जाती है, तरह तरह के पशुपालन है, और भी तरह तरह के जो सामाजिक जवाबदेही है, या किन्हीं का बहुत से किसानों को आय वृद्धि में फ़ायदा होता है। तो इस तरह के तरह तरह के जो सामाजिक सरोकार है, या सरकार आम नागरिक को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ज्ञान के अभाव में वो लोग उस फैसिलिटी को नहीं अवेल कर पाते हैं, तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ दूरदर्शन के परिवार, रेडियो के परिवार, हमने रेडियो में भी काम किया, दूरदर्शन में भी काम किया, तो एक बहुत सशक्त माध्यम है, और माध्यम को लोग फ़ायदा भी लेते हैं और इससे बहुत जानकारी भी प्राप्त होती है। सकारात्मकता के रूप में अगर हम देखें तो दूरदर्शन और आकाशवाणी की तो मुझे लगता है कि भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। जितना अवेयर हुआ है समाज, बहुत बड़ा क्या मैडम आपको क्या लगता है? बहुत बड़ा योगदान है। तो मतलब जो आपने बहुत अच्छी 2-3 बात तो इतना महत्वपूर्ण का कहा, साहित्य से थोड़ा सा अलग, जिस विधा की आप माहिर हैं उस विधा से थोड़ा सा अलग हट करके आपने ये विषय रखा है। तो इस पर जरा ज़्यादा फोकस प्रकाश डालिए कि महिलाओं को कैसे इसने दूरदर्शन और आकाशवाणी एम्पावर्ड किया है। हम लोग घर में देखते हैं कि शाम होते ही महिलाएं बैठ जाती हैं कि अभी लोकगीत, छठ का गीत अभी सुनेंगे, और मैं गर्व महसूस करती हूँ कि गीत गाने का श्रेय मुझे आकाशवाणी से मिला, दूरदर्शन से मिला, और जो किताब लिखने की प्रेरणा मुझे दूरदर्शन से मिली, क्योंकि मैं हमेशा गीत गाने जाती। मेरी गुरु पद्मश्री विंध्यवासिनी जी हैं, और उन्हीं की कृपा से मैं वहाँ आकाशवाणी पहुँची, क्योंकि वो तो प्राचीन गीतों को बहुत प्रचार प्रसार किया, और उनका बहुत बड़ा योगदान है लोकगीत के क्षेत्र में। मैं उन्हें सत सत नमन करती हूँ, और यहाँ तक पहुँचाने का श्रेय उनका है। और आप सभी जो यहाँ पर मेरे ब्रजेश जी हैं, ब्रजेश जी तो उस समय पटना दूरदर्शन में थे, तो खोज खोज कर घर से गीत निकालते थे कि कौन है देहात के गीत गाने वाले, जबकि हम लोग को देखकर, गीत देखकर लोग हंसते थे कि क्या वो गांव की गीत गाती है, क्या वो गांव का कपड़ा पहन के आती है। लेकिन आज हम देखते हैं वही गांव का गीत, वही गांव का कपड़ा इतना प्रचलित हो गया है कि लोग खरीद कर पहनते हैं। ये हमारी संस्कृति है जी, हमारी संस्कृति है। और किताब लिखने की प्रेरणा भी हमको, उस समय झारखंड बिहार हम लोग एक थे, तो उसमें था कि बिहार के पर्व त्योहार के गीत, और उस किताब को तत्कालीन महामहिम सत्यपाल मलिक जी ये किए थे, लोकार्पण किए थे। तो उसमें हमने लिखा था कि किस तरह से बिना दहेज की शादी मेरी हुई, और यही गीत लेकर घर आई, वही शिक्षा लेकर घर आई, गांव की पहली बेटी ग्रेजुएट बनी, तो इसी पर शादी हो गई। तो उन्होंने कहा था, उसमें मेरा लिखा हुआ था कि माँ बीमार थी, और जब मेरी विदाई हो रही थी तो माँ बोली थी क्या, जो हम तुमको लोक संगीत की थाती दिए हैं,
और वही थाती लेकर तुम जाओ और अपने ससुराल में इसका प्रचार प्रसार करना और सबकी दुलरी बन के रहना। और सचमुच में वही हुआ कि मेरे ससुर जी को बहुत लोकगीत पसंद था और उन्हीं के कारण मैं दूरदर्शन पहुंची, आकाशवाणी पहुंची और आज आप सभी के सामने हैं। इससे बहुत प्रेरणा, अभी भी मैं पुस्तक लिख रही हूँ। झूमर यहाँ का बहुत फेमस है, क्या सर? जी जी, झारखंड का झारखंड झूमर बहुत फेमस है। झूमर, डोमकच। जी जी। तो अब मेरा तो दोनों जगह रहना है, झारखंड में भी और ये बिहार में भी। तो अब हम झारखंड और बिहार के झूमर पर हम किताब लिख रहे हैं। इसमें हमको यहाँ से बहुत योगदान मिल रहा है। प्रेरणा आपको यहीं से? जी जी। आगे बढ़ने का प्रेरणा स्रोत आकाशवाणी और दूरदर्शन है। आकाशवाणी में लोक गायिका बनकर गई, फिर वहाँ होता था कि जो बिहार हैं वो लोकगीत गाने आएंगे, तो हम लोग को बुलाया जाता था। जितने पर्व होते हैं हर पर्व के गीत, ये समसामयिक जो पर्व हैं वो आकाशवाणी में भी गाया जाता है और दूरदर्शन में भी गाया जाता है, जिसका प्रचार प्रसार विश्व स्तरीय हुआ है। क्या सर? जी। आज विश्व के लोग मेरे छठ गीत को गाते हैं। बड़ा मैडम ने बहुत ही ये विषय कि हम तो दूरदर्शन और व्यक्तिगत खुद अपना उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के कारण ही हम एम्पावर्ड हुए हैं। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा इस पे, हमारा जो सामाजिक जवाबदेही है उस पर मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। आज लॉकडाउन के समय में सब क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, तो ऑनलाइन होने से क्या है कि गरीबों का जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन नहीं पा रहे या उनके पास सुलभ नहीं हो रही थी। तो दूरदर्शन अपनी सोशल जवाबदेही को निभाते हुए जो स्कूल का क्लास का जो ऑनलाइन क्लास होती है उसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। घर में किसी के पास आजकल नॉर्मल टीवी होता है तो उससे भी लोग पढ़ रहे हैं। ये हमें बहुत खुशी मिलती है कि आज के दिन में जहाँ पर स्मार्टफोन या नेटवर्क का प्रॉब्लम है या क्या है नहीं हो पा रही है, तो दूरदर्शन के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन जो मटेरियल है, रीडिंग मटेरियल है या जो भी पढ़ने की सुविधा है वो हम लोग उसको निभा रहे हैं, उसको दे रहे हैं। तीन बात आपने बड़ी बहुत महत्वपूर्ण की, तीनों बातें हैं कि जो लोगों के बीच जो हमारी जवाबदेही है उसको निभा रहे हैं। तो आपने कहा कि अभी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, लोक कला, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों चारों विषय झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ का जिस प्रकार का समाज रहा है तो उस पर अगर आप कुछ फोकस कर रहे हैं, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ऐसा कैसे संभव कर पाए आप यहाँ? क्योंकि यहाँ का पूरा वातावरण जो था वो जंगल, पहाड़, संचार की उतनी व्यवस्था नहीं थी, रास्ते नहीं है, बट सारी चीज़ें दूरदर्शन और आकाशवाणी में या इसको कैसे संभव कर पाए? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपर्टीज जो होते हैं अपने अपने फील्ड में जो महारत है, बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जो बहुत नीचे तबके के हैं लेकिन काम ऐसे किए हैं कि बड़े बड़े नहीं कर पाए। तो उस तरह के लोगों को बुला करके उनका जीवनी कैसा है, वो काम कैसे शुरू किए। हमारा ये न्यूज़ सेक्शन भी यहाँ पे है, कृषि दर्शन है, यहाँ बेसिकली कृषि से लोग आधारित हैं, कृषि उनका जीविका है। फिर खनिज है, ये सबको एक्सपर्टीज से राय लेकर के उनको समझ करके लोगों के पास हम लोग पहुँचते हैं, लोगों से विचार लेते हैं, उसको स्टूडियो में बुलाते हैं, या नहीं होता है तो हम लोग फील्ड जाते हैं, फील्ड में भी हमारी काम होती है। हमारे पूरे झारखंड में एलपीटी और एचपीटी का पूरा जाल बिछा हुआ है, तो ट्रांसमिशन के दृष्टि से हम लोग सब पूरा झारखंड को कवर करते हैं। और यहाँ के कुछ अच्छे प्रोग्राम जो दिल्ली से भी कवर होते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है या बहुत सी अच्छी जानकारी होती है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने ओरमान जी के कार्यक्रम गांव के विषय में चर्चा की थी मन की बात में। काराक्रम चर्चा हुई थी कि वहाँ पर जल का संचय कैसे किया जाए, कैसे पहाड़ी नदियों को रोक करके सिंचाई की व्यवस्था की जाए। तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, हम लोग इसमें गर्व भी करते हैं और जो करने वाले लोग हैं उनको भी बहुत प्रोत्साहन देते हैं और
उनकी बातों को समझते हैं, देखते हैं कैसे लोग करते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूसरे को भी हम लोग बताते हैं कि इस तरह से काम हो सकता है। जहाँ पर नहीं एक क्राइसिस है, पानी क्राइसिस है, तो उसका देखते हुए खूंटी जिला में भी बहुत से ऐसे काम हुए हैं पानी के विषय में, खेती के विषय में। और जानते हैं कि इस जो क्षेत्र है, यहाँ से आपको खुशी होगी कि पूरे भारतवर्ष में सब्जी की फसल जो है, सब्जी जो यहाँ से बहुत, अब तो विदेश में भी जाने लगे हैं, लेकिन पूरे देश में यहाँ की सब्जियाँ जाती हैं। और ये हम लोग बताते हैं, समझते हैं, दिखाते हैं कि खेती कैसे किया जाए। बहुत से संस्था है, बिरसा एग्रीकल्चर है, बिरसा एग्रीकल्चर है, ये सब हम लोग बहुत सहयोग देते हैं। पशुपालन के क्षेत्र में हुआ, कृषि के क्षेत्र में हुआ, और रिम्स है यहाँ, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, तो वहाँ के एक्सपर्ट भी आते हैं, वहाँ पर भी वहाँ के लोग भी बताते हैं कि स्वास्थ्य के संबंध में कैसे ज़िंदगी को जीना है। काफ़ी मतलब ये बात जो है सो हाँ, कृषि से संबंधित जो स्थानीय स्तर पर जो कृषि, और मुझे तो ऐसा लगता है, उस पर आप ज़्यादा बताएंगे कि कृषि में अपनी दूरदर्शन की जबरदस्त भूमिका है, बड़ा हस्तक्षेप है। तो मुझे लगता है कि कृषि हुआ, स्वास्थ्य हुआ, तो इस पर कुछ हम लोग बेसिकली कृषि के लिए कुछ प्रोग्राम तो एकदम रेगुलर ही करते हैं, हमेशा ही कृषि और स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा हमारा फोकस रहता है, क्योंकि ये जन जन से जुड़ा हुआ है। तो उनको अच्छी सेहत या अच्छी जीविका के लिए लोगों को ये सब चीज़ ज़रूरी है कि एक प्लेटफॉर्म दें, प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको जानकारी दें कि क्या उनके लिए उचित होगा। और यहाँ पर खनिज भी बहुत संपदा है, जैसे CCL है, R&D है, बहुत सी ये सब बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनकी भी एक्सपर्टीज़ हम लोग लेते हैं और उनसे भी बात करते हैं, उनको बुलाते हैं यहाँ पर, और लोगों को जानकारी देते हैं कि खनिज के क्षेत्र में भी कैसे विकास हो, स्टील है, कोयला है, इस सब में भी बहुत सी जानकारी हम लोग देते हैं लोगों को। रोजगार हो गया, लोक परंपरा हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, और इन सारी चीज़ों को आम जनता को, एक सामान्य सुदूरवर्ती जो एकदम सब चीज़ से कटा हुआ है, वहाँ तक अपनी पहुँच, तो इसको बनाने में इनको बनाने में बेसिकली हमारी ENG की टीम होती है। टीम जो है पहले वहाँ पर जो प्रोग्राम करते हैं, वो लोग जाकर वहाँ पर सर्वे करते हैं, वहाँ पर एनालिसिस लेते हैं, कहाँ पे किस चीज़ की कमी है, कहाँ पर किस चीज़ को फोकस करना चाहिए, कहाँ पर किस चीज़ में ज़्यादा डेवलपमेंट होने का संभावना है। तो उस तरह से जो है स्क्रिप्ट लिखने के बाद वहाँ पर जाते हैं लोग, फील्ड में जाते हैं, ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पर लोग मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, वैसा जगह में जा करके बहुत कठिन हाँ, कैमरामैन है हमारे ENG से जो लोग जाते हैं, प्रोग्राम वाले भी जाते हैं, वहाँ जा करके वहाँ की रहन सहन, क्या उनको दिक्कत है, क्या यहाँ पर कुछ ज़्यादा डेवलप हो सकती है, इस तरह की चीज़ को जानकारी, पशुपालन में क्या करेंगे या किस तरह की ब्रीड रखेंगे जो उसको ज़्यादा आय हो, इस तरह की बहुत सी चीज़ जानकारी देते हैं हम लोग। बड़ी गंभीर और बड़ा गर्मा गर्म बहस हम लोगों के बीच में हुआ काफ़ी। तो लोक परंपरा, लोक संस्कृति, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो ऐसा लगता है कि भारत के समाज के सर्वांगीण विकास में दूरदर्शन और आकाशवाणी की जो भूमिका है, ये सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर है। तो आज हमारे बीच आप अनुज जी आए, मैडम आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, नमस्कार।